नमस्ते। मैं महाराज जय कुमार त्रिवेदी। कल दुर्गा अष्टमी है। तारीख है 5 अप्रैल 2025। दिन है शनिवार। दुर्गा अष्टमी के माता जी का जो हवन होता है उसके बारे में कुछ हम, अगर कोई घर में हवन करना चाहता है, मंदिर आ नहीं सकता है, तो घर में माता जी के जो बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र से आगे स्वाहा लगा के जितनी एक आहुतियाँ दे सकता है, कम से कम 108 बार दे तो सबसे अच्छा है। जो हवन सामग्री है वो तो सबको पता होता है, तिल, जव और शक्कर, चावल, गूगल, कोपरा, ये सब मिला के उसमें आहुति में हम सामग्री में आहुति दे सकते हैं। घी मिलाकर, असली घी होना चाहिए आहुति में। तो ये माता जी के हर कामना पूर्ण करने के लिए माँ जी का जो है, तीनों देवियों का मंत्र है, महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का ये बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। आगे स्वा लगा देंगे तो नमः की जगह स्वा बोल सकते हैं। तो इस मंत्र से आहुति दें अगर घर में हवन कर रहे हैं। तो उससे पहले अगर माता का अगर पाठ है, जैसे उसमें कवच है, अगला स्तोत्र है, कीलक है, और जितना हो सके आप पाठ कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती का, तो वो भी बहुत अच्छा है। और नहीं तो ये सिर्फ आहुतियाँ इन मंत्रों से दे सकते हैं। माता जी को लाल चुनरी चढ़ाएं, श्रृंगार उनका चढ़ाएं, और माता जी को लाल फूल चढ़ाएं, उनको मेवे पकवान ये भी चढ़ाएं। और न्याणियों का भोजन भी करवा सकते हैं। माता अष्टमी के दिन कुंवारी लड़कियों की पूजा होती है। न्याणियों की पूजा हवन करने के बाद हमें न्याणी भोजन करवाना चाहिए। कम से कम जो है 5, 7 या 9 न्याणियाँ होनी चाहिए, और 8, 9 वर्ष से छोटी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये नियाणियाँ भोजन भी हो सकता है। उनके नियाणियों को बिठा के उनके पाँव धुलाए, उनको तिलक करे, उनको चुनरी चढ़ाए, उनको श्रृंगार का जो सामान्य है वो दे सकते हैं। तो नियाणी भोजन उनको करवाए और उनसे आशीर्वाद ले, क्योंकि दे जो छोटी कन्याएं हैं वो माता का ही स्वरूप है, इसलिए उनसे आशीर्वाद लें ताकि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। तो ये घर में अगर हम करते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अगर दूसरे कुछ दुर्गा सप्तशती में तो वैसे 700 श्लोक हैं, मगर कुछ ऐसे श्लोक हैं जिनसे कुछ हम अपनी मनोकामना अगर पूर्ण करना चाहते हैं तो हम वो पूर्ण कर सकते हैं। जिसमें अगला स्तोत्र माता लक्ष्मी जी का है। उसके जो पहला श्लोक है, श्लोक नंबर 12। श्लोक नंबर 12 जो आरोग्य और जो सौभाग्य की प्राप्ति के लिए है। आरोग्य माने अच्छी सेहत रहे हमारी, और सुहागन स्त्रियों का सुहाग कायम रहे, उसके लिए ये मंत्र है। ये मंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। इस मंत्र का यथाशक्ति दुर्गा अष्टमी के दिन जाप करें तो उनको इस चीज का फल मिलेगा। तो मंत्र है, देवी सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयन देहि यशो देहि दविशो जहि। एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूँ ये मंत्र। देवी देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयन देहि यशो देहि दविशो जहि। तो ये मंत्र का आप जितना हो सके आप जाप करें, इसके से आपकी सेहत अच्छी रहे, और स्त्रियां करें तो उनका सुहाग कायम रहे। ये उनके लिए मंत्र है। दूसरा, किसी का जो है किसी को लड़के का विवाह नहीं हो रहा है और विवाह में उसके बाधाएं आ रही हैं, या उसको अच्छी पत्नी की चाहिए, तो उस अच्छी पत्नी की प्राप्ति के लिए ये अगला स्तोत्र का
श्लोक नंबर 24 है। इसमें यथाशक्ति इसका जाप करे जिससे उसको अच्छी पत्नी की प्राप्ति हो। तो ये मंत्र है, पत्नी मनोरमा देवी वनोन्मुताम तारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्वाम। मैं मंत्र एक बार और पढ़ रहा हूँ। पत्नी मनोरमाम देवी मनोन्मुताम तारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्वाम। इस मंत्र का यथाशक्ति आप जाप कर सकते हैं। ये मंत्र आप अगला स्तोत्र का श्लोक नंबर 24 है, ये मैंने पढ़ा है। अगर आप वहाँ नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पत्नी प्राप्ति के लिए मंत्र था। अब इसी तरीके से अगर कोई लड़की का विवाह नहीं हो रहा है और उसके विवाह में बाधाएं आ रही हैं और वो अच्छे वर की प्राप्ति चाहती है, अच्छा लड़का के उसको मिले, तो उसके लिए माता जी के ये 2 मंत्र हैं। इनका यथाशक्ति आप जाप करें ताकि आपकी कामना पूर्ण हो। तो पहला जो मंत्र है, माँ का कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुत देवी देवपति में कुरु नमः। दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतं देवम पति में कुरु ते नमः। ये मंत्र का है, यथाशक्ति आप जाप करें। जो कन्याएं अच्छा वर की प्राप्ति करना चाहती हैं ये उनके लिए है। दूसरा भी मंत्र है एक और, हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा तवम शंकर प्रिय तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुर दुर्लभाम। तो ये मंत्र है, दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा तमम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुर दुर्लभम। तो ये मंत्र है, ये मंत्र अच्छे वर की प्राप्ति के लिए मंत्र है। जितना हो सके कुंवारी कन्याएं इसका जाप करेंगी तो उनके लिए अच्छा होगा। आगे कुछ और हम लोग मंत्र बताना चाह रहे हैं। जैसे अध्याय नंबर है 4 और उसका श्लोक नंबर है 17। तो ये मंत्र है दारिद्र दुख नाश के लिए। दारिद्र माने कोई बहुत गरीब है और बहुत दुख में कष्ट में है, तो उसके दारिद्र दुख और नाश के लिए ये मंत्र का माँ दुर्गा का मंत्र है। आप हो सके जितना आप दशमी के दिन जाप करें ताकि आपका दुखों का नाश हो। तो ये मंत्र है, दुर्गे समृता हरसी बीतिम अशेष जंतो स्वस्थे समृता मतिम तीव शुभा ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तव धन्य सर्वोपकारणाय सदा आदर्चिता। तो ये मंत्र है, दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ। ये अध्याय 4 में से दुर्गा सप्तशती के और श्लोक नंबर है 17। दोबारा मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। दुर्गे समृतम हर्षि बीतेम अशेष जंतो स्वस्थे समृतम मतिम तीव शुभा ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तव धन्य सर्वोपकारणाय सदा आदर्चिता। तो ये मंत्र है, जितना हो सके आप इसका जाप करें ताकि आपके दुखों का नाश हो। इसके अलावा एक और श्लोक है, ये विपत्ति नाश के लिए है।
और विपत्ति नाश और शुभ की प्राप्ति के लिए, सारी विपत्तियों का नाश हो और शुभ की प्राप्ति हो। तो ये श्लोक अध्याय 5 और जो श्लोक नंबर है 81। तो ये मंत्र है। मैं मंत्र तो ये श्लोक इसके 4 लाइनें हैं, मगर हम सिर्फ 2 लाइनें इसमें पढ़ेंगे, ये जिससे विपत्ति नाश और शुभ की प्राप्ति हो। तो जितना हो सके आप इसका जाप करें। तो ये मंत्र है, करोतु ना शुभ हेतु ईश्वरी शुभानि भद्राण्य विहंत च आपद। दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, करोतु सा न शुभ हेतु ईश्वरी शुभानि भद्राणि विहंत च आपद। तो ये मंत्र का आप जितना हो सके आप जाप करें, जिससे आपके सारी विपत्तियों का नाश हो और आपका शुभ हो, कल्याण हो। उसके बाद हम आएंगे अध्याय नंबर 11 और जो इसमें श्लोक नंबर है 10। श्लोक नंबर है 10। ये सब प्रकार की कल्याण के लिए है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, उसके लिए मंत्र है, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र का यथाशक्ति आप जितना जाप करेंगे तो आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। और अगर हवन में अगर कहीं आप जा रहे हैं, अगर हवन से आज की आहुति देंगे तो आपका बहुत जल्दी आपका कल्याण होगा। तो ये मंत्र में जो आहुति की जो सामग्री है उसमें पान के पत्ते के ऊपर इलायची, गूगल, जायफल, दूर्वा घास जो आती है वो, लाल फूल, फल कोई भी, केसर और मिश्री। तो ये पान के पत्ते पर थोड़ा घी डाल के चीज़ों के ऊपर फिर आप ये मंत्र पढ़ के या आहुति देंगे तो आपका कल्याण होगा। उसके बाद अध्याय इसी 11वें का श्लोक नंबर है 29। ये सारी बीमारियों के नाश के लिए, सब रोगों के नाश के लिए ये मंत्र का आप जितना जाप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ये मंत्र है, रोगान शेषान हंसी तुष्टान ददासी कामान सकलान विष्टान तवा माँ श्रेतान नान विप्रणाम तवा माँ श्रेताम हय श्रेताम प्रयांति। दोबारा मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। ये अध्याय 11वां दुर्गा सप्तशती का श्लोक नंबर है 29। ये मंत्र सब रोग बीमारियों के नाश के लिए है। मंत्र है, रोगान शेषान परितुष्टान ददासी कामान सकलान विष्टान तवा माँ श्रेताना न विपरणाना तवा माँ श्रेताम हय श्रेताम प्रयांति। तो ये मंत्र का यथाशक्ति जितना आप जाप कर सकते हैं करें, जिससे आपकी रोग बीमारियों का नाश हो। और अगर हवन में आप जाते हो और इस मंत्र से आहुति देंगे तो हमें और जल्दी फायदा होगा। तो इसमें पान के पत्ते के ऊपर ये चीज़ें रख के, कौन कौन सी है मैं बता रहा हूँ, सरसों, जो पीली सरसों है, काली मिर्च है, जायफल है, नींबोली जो नीम के बीज होते हैं जो पलसारी से आपको मिल जाएंगे, या आंवला, राई, काली राई जो आती है। तो ये चीज़ें पान के पत्ते पर रख के उस पर थोड़ा घी डाल के आप ये मंत्र पढ़ के फिर आहुति देंगे तो जिसको भी रोग बीमारी है तो उसका नाश हो। इसके बाद श्लोक नंबर है इसी 11वें अध्याय का श्लोक नंबर है 39। ये बाधा नाश के लिए है। कोई भी बाधाएं रुकावटें आपके कार्य में आ रही हैं तो उस बाधाओं का नाश हो
और आपका सब कार्य सिद्ध हो। तो उसके लिए मंत्र है माता जी का दुर्गा सप्तशती का 11वें अध्याय का श्लोक नंबर 39। सर्व बाधा परशनमन त्रिलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव तव्यः कार्यम अस्मत् वैरी विनाशनम। तो ये मंत्र है, दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ। सर्व बाधा परशनमन त्रिलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव तव्या कार्यम अस्मत् वैरी विनाशनम। तो इस मंत्र का जितना हो सके आप जाप करें, और अगर इस मंत्र से आहुति देंगे तो हमारा और जल्दी फायदा होगा। दुर्गा सप्तशती हवन में जहाँ हवन हो रहा है, अगर पान के पत्ते के ऊपर आप ये सरसों, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, पीली सरसों, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, ये पान के पत्ते पर रख के घी थोड़ा डाल के ऊपर अगर आप ये आहुति देते हैं हवन में, दुर्गा सप्तशती का जो हवन हो रहा है कहीं भी अष्टमी के दिन, तो उसमें सब बाधाओं का आपके नाश होगा। ये इसके बाद हम अध्याय नंबर 12, दुर्गा सप्तशती का अध्याय नंबर 12 और इसका श्लोक नंबर है 12। श्लोक नंबर है 13। अध्याय 12 श्लोक नंबर है 13। और ये भी जो मंत्र है, बाधा मुक्त होकर और पुत्र की प्राप्ति हो और धन की प्राप्ति हो। माने कोई औलाद में बाधा आ रही है और धन की कोई रुकावटें आ रही है, तो उसमें सब रुकावटें दूर हो और धन की प्राप्ति हो और पुत्र की भी प्राप्ति हो। तो उसके लिए ये मंत्र है दुर्गा सप्तशती का अध्याय 12 श्लोक नंबर 13। ये मंत्र में पढ़ रहा हूँ। सर्व बाधा विमुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो यत प्रसादेन भविष्यति न संशय। दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ। सर्व बाधा विमुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो यत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें तो आपका कल्याण हो। और इस अगर मंत्र की आहुति देते हैं तो आहुति में पान के पत्ते के ऊपर लाल फूल, मिश्री, हल्दी, कोई भी फल और इलायची, ये पत्ते पर रख के पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा घी डाल के आप ये मंत्र पढ़कर आहुति देंगे तो आपका जल्दी कल्याण हो। एक और श्लोक में बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर किसी को औलाद की चाहत हो और अच्छी औलाद हो और उसको औलाद में कोई रुकावटें ज़्यादा आ रही हैं, तो ये दुर्गा सप्तशती का जो है 11वां अध्याय और श्लोक नंबर है 42। तो इस मंत्र से आप आहुति दें या इस मंत्र का जाप करें तो उस दुर्गा सप्तशती के 8 अष्टमी के दिन, तो दुर्गा सप्तशती का श्लोक नंबर 42 मंत्र है। नंद गोपगिरे जाता यशोदा गर्भ संभव ततस्तौ नाश्यामी विंध्याचल निवासनी। दोबारा पढ़ रहा हूँ मंत्र। नंद गोपगिरे जाता यशोदा गर्भ संभव ततस्तौ नाश्यामी विंध्याचल निवासनी। तो इस मंत्र का जितना हो सके आप जाप करें। पान के पत्ते के ऊपर अगर आहुति दे रहे हैं तो पान के ऊपर पत्ते के ऊपर अगर गाय का मक्खन है तो मक्खन पत्ते के ऊपर रख के ये मंत्र की जितनी आहुति देंगे तो आपको जल्द इसका प्रभाव अच्छा मिलेगा। धन्यवाद।